रेयांश और टॉर्गन की भयंकर लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जहां रेयांश ने अपनी इन्फर्नो फ्यूजन पावर का उपयोग करके टॉर्गन को पछाड़ने की कोशिश की, वहीं टॉर्गन ने भी अपनी आइस फ्यूरी पावर से रेयांश को जमाने की कोशिश की। लेकिन तभी लड़ाई के बीच अचानक एक रहस्यमयी कंपन और धरती हिलने लगती है। एक नई अनजानी शक्ति के संकेत मिलने लगे हैं। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। हवा तक सहम चुकी थी। रेयांश अपनी सांसों को काबू में करता हुआ टॉर्गन को देख रहा था, जिसकी बर्फ की दीवारें अब धीरे धीरे पिघल रही थीं। लेकिन अचानक एक गहरा कंपन जमीन में हुआ। ये क्या था? रेयांश ने खुद से बुदबुदाया। टॉर्गन भी अब चौकन्ना हो चुका था। ये न तो मेरी शक्ति थी और न ही तुम्हारी। कोई तीसरी शक्ति जाग रही है। उसी समय आसमान से एक गहरा नीला प्रकाश धरती पर गिरा और उस रोशनी के केंद्र से एक विशाल आकृति प्रकट हुई, एक लंबा चमकीले कवच में लिपटा योद्धा, जिसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। मैं हूं वेल्थर, डायमेंशनल गार्डियन, उसकी गूंजती हुई आवाज ने हवा को चीर डाला। रेयांश चौंक गया। डायमेंशनल गार्डियन? क्या मतलब? वेल्थर ने कहा, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ इस दुनिया को नहीं, बल्कि अनगिनत टाइमलाइंस को प्रभावित कर रही है। मैं यहां सब कुछ संतुलन में रखने आया हूं। टॉर्गन ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, हम किसी के आदेशों पर नहीं चलते। लेकिन वेल्थर ने अपना हाथ उठाया और समय जैसे रुक गया। रेयांश और टॉर्गन दोनों जमी हुई स्थिति में आ गए। वेल्थर ने रेयांश के मन से संपर्क किया। रेयांश, तुम्हें जल्द ही यह समझना होगा कि तुम कौन हो। तुम्हारी शक्ति का स्रोत सिर्फ तत्व नहीं है, बल्कि टाइमलाइंस का संतुलन भी अब तुम्हारे हाथ में है। तभी समय फिर चलने लगा। रेयांश ने सवाल किया, तुम ये सब क्यों बता रहे हो मुझे? वेल्थर ने गंभीरता से कहा, क्योंकि एक नई शक्ति, जो इन सब से भी ज्यादा खतरनाक है, इस दुनिया में प्रवेश करने वाली है, और सिर्फ तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। टॉर्गन ने हंसते हुए कहा, पहले मुझसे निपट लो, फिर देखेंगे कौन आता है। रेयांश ने खुद को अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार महसूस किया। उसकी आंखें जल उठीं। अब ये लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं, इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए है। रेयांश की आंखों में अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास था। वेल्थर की बातों ने उसे सिर्फ चेतावनी नहीं दी थी, बल्कि एक उद्देश्य भी दे दिया था। टॉर्गन ने जैसे ही अपने हाथ उठाए, बर्फ की धाराएं उसकी हथेलियों से निकलने लगीं। लेकिन इस बार रेयांश ने समय गवाए बिना फायर और इलेक्ट्रिक एलिमेंट को मिलाकर एक नया अटैक लॉन्च किया, थंडर फ्लेम स्लैश। धड़ाम! टॉर्गन सीधा पीछे गिरा। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि कुछ और ही चालें चलने का संकेत। तू जितना ताकतवर होता जा रहा है रेयांश, मैं उतना ही मजा लेने लगा हूं, टॉर्गन बोला। तभी वेल्थर ने चेतावनी दी, टॉर्गन को ज्यादा देर तक रोकना खतरनाक है। अगर उसने अपनी फ्रॉस्ट कोर को एक्टिव कर लिया, तो ये इलाका पूरी तरह जम जाएगा। रेयांश ने सोचा, मुझे इससे पहले ही उसे खत्म करना होगा। रेयांश ने फिर से अपनी स्पीड बढ़ाई। उसकी फ्यूजन फॉर्म अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। हर वार के साथ हवा कांप रही थी। लेकिन टॉर्गन ने अचानक आकाश की ओर देखा और कुछ बुदबुदाया। तभी आकाश में एक गोल नीला पोर्टल खुला और उस पोर्टल से निकला एक और योद्धा। मगर यह योद्धा टॉर्गन की तरह नहीं लग रहा था। ये एक रहस्यमय नकाबपोश था, जिसके शरीर पर काले नीले रंग का चमकदार कवच था। वेल्थर ने दहाड़ लगाई, नहीं, ये तो डार्क शिफ्टर है। रेयांश ने चौंककर पूछा, डार्क शिफ्टर? कौन है ये? वेल्थर बोला, ये एक मल्टीवर्स ट्रैवलर है।
इसका काम है टाइमलाइंस को बिगाड़ना। और अगर ये यहां आ गया तो समझ लो असली जंग अब शुरू हुई है। डार्क शिफ्टर ने अपनी मेटलिक आवाज में कहा, रेयांश, तुम मेरी राह का पहला कांटा हो, लेकिन मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, मैं तुम्हें तोड़ूंगा धीरे धीरे। रेयांश अब असमंजस में था। एक तरफ टॉर्गन, दूसरी तरफ ये नया खतरा। पर उसने अपनी मुट्ठी भींची। डरने का समय नहीं है। अब जो भी हो, मैं पीछे नहीं हटने वाला। टॉर्गन ने हंसते हुए कहा, शो शुरू हो गया है। अब देखो असली विनाश कैसे होता है। डार्क शिफ्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में काले धुएं जैसी ऊर्जा घूमने लगी। ये ऊर्जा जमीन तक पहुंचते ही वहां की घास और पत्थर तक सड़ने लगे। रेयांश ने वेल्थर की ओर देखा, अगर मुझे इन दोनों से लड़ना है तो मुझे कुछ और करना होगा, कुछ जो पहले कभी नहीं किया। वेल्थर ने सिर हिलाया, तुम्हें इंटरनल एलिमेंटल कॉलिंग करनी होगी, जो तुम्हारे अंदर छुपे उस अल्टीमेट फ्यूजन को जागा सके। रेयांश ने अपनी आंखें बंद कीं और गहराई से सांस ली। उसके शरीर के अंदर हर एलिमेंट एक साथ घूमने लगे, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, बिजली और धातु। फिर अचानक एक तेज रोशनी उसके शरीर से निकली और उसके चारों ओर एक ऊर्जा का गोला बनने लगा। डार्क शिफ्टर और टॉर्गन दोनों ठिठक गए। डार्क शिफ्टर ने फुसफुसाया, ये शक्ति, ये तो। और उसी पल रेयांश की आंखें नीले और सुनहरे रंग में चमक उठीं। उसका शरीर हवा में उठने लगा। रेयांश की आंखें अब किसी आम योद्धा की नहीं थीं। वो अब बन चुका था एक ऐसी शक्ति का धारक जिसे कभी केवल किंवदंतियों में सुना गया था। लेकिन तभी डार्क शिफ्टर ने मुस्कुराते हुए अपनी पीठ पीछे से निकाली एक ब्लैक क्रिस्टल ब्लेड जो किसी एक और टाइमलाइन से लाया गया था। तुम्हें लगता है तुम तैयार हो, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा, रेयांश।